हेलो स्टूडेंट्स, कैसे सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। मैं मनीष आप सब लोगों का वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल HBC हर बच्चे की क्लास में। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 क्लास 9th मैथमेटिक्स। 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने है। क्या कह रहा है ये? इस जीरो और रैशनल नंबर, आप लोगों ने पढ़ा था रैशनल नंबर कौन से होते थे? ऐसे नंबर जो P बाई Q की फॉर्म में लिखे जा सकते थे एंड उनका जो Q यानी कि डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होगा। ठीक है, क्या जीरो को हम रैशनल नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं? तो इतने का आंसर ले लेते हैं पहले। यस, जीरो इज अ रैशनल नंबर। आगे कह रहा है कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ P बाई Q? यस, we can write it in the form of P बाई Q। कैसे लिख सकते हैं? देखिए, जैसे कि सपोज हमारे पास जीरो है, जीरो के अपोन में अगर कुछ भी नहीं है तो हम लोग वन लिख सकते हैं। अगर कोई भी नंबर है जिसके अपोन में नहीं है कुछ भी, तो हम उसके अपोन में वन लगा सकते हैं अपनी मर्जी से। तो जीरो बाय वन, डिनोमिनेटर भी मिल गया हमें वन और जीरो नहीं है, यानी कि ये हो गया P और ये हो गया Q। P की वैल्यू जीरो, Q की वैल्यू वन, यानी Q नॉट इक्वल टू जीरो। ऐसे ही और आप क्या लिख सकते हो? जीरो बाय टू, जीरो बाय थ्री, यानी कि जीरो को किसी भी नंबर से अगर डिवाइड करेंगे आंसर क्या आने वाला है? जीरो आने वाला है। तो हमारे पास क्वेश्चन भी क्या था? क्या जीरो एक रैशनल नंबर है? यस, जीरो एक रैशनल नंबर है। कैसे P बाई Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है? यस, कैसे लिख सकते हैं? जीरो बाय वन, जिसके नीचे कुछ भी नहीं होता उसको हम क्या लिख सकते हैं? अपन में वन लिख सकते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन 1 क्लियर हुआ होगा। देन क्वेश्चन 2 पर चलते हैं हम लोग अपने। क्वेश्चन 2 कह रहा है हमारे पास फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच में कोई भी 6 रैशनल नंबर लिखने हम लोगों को। तो देखते हैं सॉल्यूशन इसका। जो बच्चे लोग इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देखे उनको काफ़ी अच्छे से आता भी होगा, अगर नहीं आता तो देख लीजिए। देखिए 3 हो गया और ये 4, थोड़ा सा गैप दे के लिख लेते हैं। इनके अपोन में कुछ नहीं है तो हम लोग अपनी मर्जी से 1 लिख सकते हैं। जब भी आप लोगों से बोलेगा इन दो नंबर्स के बीच में इतने रैशनल नंबर निकालने हैं, 4 से जैसे उसने हम लोगों को यहाँ बोला है 6 रैशनल नंबर निकालने हैं, तो हम लोग क्या करेंगे? 6 से जस्ट बड़ा नंबर कोई भी ले लो, 7 भी ले सकते हैं, 8 भी ले सकते हैं। 6 से बस बड़ा होना चाहिए। जितने रैशनल नंबर हम लोगों से उसने पूछे हैं उससे कोई भी बड़ा नंबर ले लीजिए। 4 से मैं 7 ले लेता हूँ। तो जो 7 लिया है उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है दोनों साइड में, इस वाले में भी और 4/1 के अंदर भी हम लोगों को 7 से मल्टीप्लाई करना है। 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 7 3 जा 21, 1 7 जा 7, और यहाँ पर एंड लगा लो, एंड 4 7 जा 28 और 7 1 जा 7। इनके बीच में कोई भी रैशनल नंबर ले लीजिए, जैसे कि जो 21 से बड़ा होगा 28 से छोटा होगा, इनके बीच में ले लेते हैं। 22 अपॉन में 7, 23 अपॉन में 7, 24 अपॉन में 7, 25 अपॉन में 7, 26 अपॉन में 7, कितने हो गए? 2 4 5, और 27 अपॉन में 7। देखिए सारे नंबर 21 अपॉन 7 और 28 अपॉन 7 के बीच में लाई कर रहे हैं, और 6 नंबर पूछे थे, 6 के 6 नंबर हमारे पास हो चुके हैं, 2 4 ये 6। तो इस तरीके से हम लोग किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में जितने भी नंबर हम लोगों से पूछेगा वो हम लोग निकाल सकते हैं। और एक ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर है, अगर आप लोग यहाँ पर 4 से 8/8 से ऊपर दोनों यहाँ पर मल्टीप्लाई किए होते 8/8 से, तो आप लोगों का आंसर डिफरेंट आएगा। अगर आंसर डिफरेंट आ रहा है तो टेंशन वाली बात नहीं है, आप लोगों ने बस स्टेप ठीक करे, आंसर आपका ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
ये दोनों मैं रफ करता हूँ, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग इसका। अब चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। क्वेश्चन 3 देखते हैं क्या कह रहा है। चलिए भाई देखते हैं क्वेश्चन 3। फाइंड 5 रैशनल नंबर्स between 3/5 and 4/5। 3/5 एंड 4/5 के बीच में कोई भी हमें 5 रैशनल नंबर लेने हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना सॉल्यूशन। जो वैल्यूज यानी कि जो नंबर हमें गिवन है उनको एज इट इज लिख लेते हैं। 3/5 एंड 4/5 ये नंबर्स हैं, इनके बीच में हमें नंबर चाहिए कोई भी 5। देखिए पहले एक चीज हमें कंफर्म करने का, इनके डिनोमिनेटर सेम है। यस, यहाँ पर दोनों के डिनोमिनेटर 5 एंड 5 सेम है, हमें एलसीएम की नीड नहीं है। तो जितने भी नंबर हम लोगों से उसने मांगे हैं, 5 मांगे हैं, 5 से बड़ा कोई भी एक नंबर चूज कर लो। 4 से 6 ले लेते हैं हम लोग, 6 ले लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इन दोनों में यानी कि 4/5 और 3/5 के बीच में जो भी जितने 5 मांगे, 5 से कोई भी एक जस्ट बड़ा नंबर ले सकते हो आप। जरूरी नहीं 6 होगा, 7, 8 कुछ भी ले सकते हो आप। तो दोनों साइड 6/6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 3 जा 18 और 5 6 जा 30 एंड 4 6 जा 24, 5 6 जा 30। इनके बीच में कोई भी 5 ही चाहिए, 5 रैशनल नंबर ले लो जो इन दोनों के बीच में लाई करते हो। 19/30 हो गया एक, 20/30 हो गया, 21/30 हो गया, 22/30 हो गया और 23/30 हो गया। 5 नंबर पूछे थे, 5 नंबर हम लोगों ने ले लिए यहाँ पे, 2 4 और 1 5। तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन होता है, आपका 1 या 2 नंबर का पेपर में आ जाएगा। बिल्कुल फ्री के मार्क्स हैं इसके अंदर। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। देन चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए भाई रफ करता हूँ मैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है वो। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। हमें ट्रू और फॉल्स बताना है। ट्रू है या जो भी स्टेटमेंट है वो ट्रू है कि फॉल्स है, एंड गिव रीजन, और जो भी हमारा रीजन होगा कि अगर फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है और ट्रू है तो क्यों ट्रू है, उसका रीजन भी हम लोगों को बताना है। क्वेश्चन में टोटल 3 पार्ट्स हैं, एक एक करके देखते हैं आराम से। फर्स्ट पार्ट कह रहा है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। सेकंड, every integer is a whole number। थर्ड पार्ट, every rational number is a whole number। ये 3 पार्ट्स है क्वेश्चन के अंदर। देखिए कुछ स्टेटमेंट है। पहले स्टेटमेंट क्या कहता है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। अब नेचुरल नंबर कौन से होते थे, जो 1 से स्टार्ट होते थे इनफाइनाइट तक चलते थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जितना भी आप सोचो वो सारे नेचुरल नंबर है। और होल नंबर कौन से होते थे, जो 0 से स्टार्ट होते थे
और आगे इन्फिनाइट तक जाते हैं, 0 1 2 3 4 5 आगे इन्फिनाइट तक जा सकते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? तो आपको सोचो, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 से इन्फिनाइट तक, नेचुरल 1 से स्टार्ट होते हैं। तो होल नंबर्स की कैटेगरी के अंदर नेचुरल नंबर भी आ रहा है, तो लिख सकते हैं यहाँ पे ट्रू, ये जो स्टेटमेंट है ट्रू। और रीजन क्या हो जाएगा? बिकॉज होल नंबर्स आर द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स। जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो सभी के सभी होल नंबर्स भी होते हैं। चलिए सेकंड पार्ट, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। अब आपको मालूम है जो होल नंबर्स होते हैं, WN लिख रहा हूं मैं, होल नंबर्स क्या होते थे? 0 से 1 इन्फिनाइट तक, और जो इंटीजर्स होते थे वो हमारे होते थे -1 0 1 2 एंड सो ऑन। यानी कि इंटीजर्स के अंदर नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं और होल नंबर्स के अंदर नेगेटिव नंबर्स नहीं आते हैं। तो क्या हर एक इंटीजर होल नंबर होगा? अगर ये बोले पॉजिटिव इंटीजर, अगर पॉजिटिव इंटीजर की बात हो रही है तो होल नंबर हो सकते हैं, लेकिन इंटीजर्स बोला ओनली, यानी कि नेगेटिव इंटीजर्स की भी बात हो रही है। अगर नेगेटिव इंटीजर्स आ रहे हैं तो वो होल नंबर बिल्कुल नहीं हो सकते। तो ये हो जाएगी स्टेटमेंट हमारी फॉल्स, बिकॉज negative integers like -1 -2 etc are not whole numbers। तो जो इंटीजर्स होते हैं वो सारे होल नंबर्स नहीं होते। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स हो गया। हमें रीजन भी मिल गया। स्टेटमेंट थर्ड, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। तो रैशनल नंबर कौन से होते थे? जिनको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर उनको फर्दर डिवाइड भी करेंगे तो डेसिमल में आते थे, और डेसिमल वाले क्या होते हैं? होल नंबर्स नहीं होते। होल नंबर्स क्या होते हैं? जिनकी पूरी वैल्यू होती है, यानी कि फुली डिवाइड होके आए होते हैं, लाइक 0 1 2 3 4 5 6, ये सभी के हमारे होल नंबर्स हैं। और रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? जो फर्दर डिवाइड करोगे तो डेसिमल में आ जाएंगे। तो स्टेटमेंट हो गई फॉल्स। रीजन में क्या हो जाएगा? बिकॉज रैशनल नंबर लाइक 1/2 2/3 4/5 etc are not whole numbers। तो इस क्वेश्चन के साथ हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 क्लास 9 चैप्टर 1 की पूरी कंप्लीट कर ली है। आई होप आपको यहाँ तक पूरा क्लियर होगा। अगर कोई डाउट होता है देन आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जो बच्चे अगर इंट्रोडक्शन का पार्ट देखकर आए होंगे तो उनको ये सारे क्वेश्चंस खुद से आते होंगे ऑलरेडी। अब चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 1.2 के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।